रात गहरी थी। ठंडी हवा शहर की वीरान सड़कों पर बह रही थी। लोग अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे, परंतु शहर के बीचों बीच एक अंधेरे कोने में सैकड़ों मासूम बच्चे भूख, मजबूरी और भय के साए में रात काट रहे थे। ये वही बच्चे थे जिन्हें आप और हम अक्सर लाल बत्ती पर, मंदिरों के बाहर या स्टेशन पर भीख मांगते देखते हैं, पर किसी ने कभी उसके पीछे छिपे काले सच को जानने की कोशिश नहीं की थी। इसी शहर में हाल ही में नई एसडीएम अनामिका चौहान का तबादला हुआ था। पढ़ाई में तेज और स्वभाव में कठोर, लेकिन दिल से बेहद संवेदनशील, अनामिका ने प्रण लिया था कि उनकी ड्यूटी सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहेगी। वह लोगों के जीवन को सच में बेहतर बनाने का काम करेगी। एक शाम जब वह दफ्तर से घर लौट रही थी तो ट्रैफिक सिग्नल पर एक 7-8 साल की नन्ही सी बच्ची ने उनकी गाड़ी का शीशा खटखटाया। टक 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 टक। अनामिका ने शीशा नीचे किया और बच्ची के कांपते हाथों से कहा, दीदी भूख लगी है, कुछ खाने को है। अनामिका का दिल पसीज गया। उसने गाड़ी से एक बिस्किट का पैकेट निकालकर बच्ची को दिया, पर बच्ची ने डरते हुए इधर उधर देखा और फिर धीरे से फुसफुसाई, दीदी अगर ये बाबू देख लेंगे तो मुझे बहुत मारेंगे। हमें भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है। खाना अपने लिए नहीं मांग सकती, बस पैसा देने होते हैं। अनामिका का कलेजा सुनकर हिल गया। वह बच्ची रोने लगी और धीरे धीरे उसने वह काला सच बताया जिसने एसडीएम की रूह तक कांप गई। हम सबको उठाकर लाया गया है। रात में हमें ताले में बंद कर दिया जाता है। जो पैसे नहीं लाता उसे बुरी तरह पीटा जाता है। कई बच्चों को तो भूखा भी सोना पड़ता है। अनामिका ने उसी वक्त तय किया कि ये मामला हल्का नहीं है। अगले ही दिन उसने अपने भरोसेमंद अधिकारियों की टीम बनाई और गुप्त जांच शुरू कर दी। उसकी टीम ने पता लगाया कि शहर में भिखारी माफिया का एक बड़ा गिरोह एक्टिव है। ये गिरोह गरीब इलाकों, अनाथ बच्चों और लापता बच्चों को उठाकर उनके से भीख मंगवाते हैं। बच्चों की मासूमियत और बेबसी का धंधा चलता था। जांच में सामने आया कि करीब 1000 से ज्यादा बच्चे इस जाल में फंसे हुए थे, परंतु गिरोह इतना ताकतवर और खतरनाक था कि पुलिस तक उनसे सीधा भिड़ने से डरती थी। अनामिका जानती थी कि सीधा हमला करने से बच्चे खतरे में पड़ सकते हैं। उसने महीनों तक सबूत इकट्ठा किए, बच्चों की तस्वीरें, रात में हो रहे सौदे, माफिया सरगना के ठिकाने, सब कुछ। आखिरकार एक रात उसने ऑपरेशन मासूम का ऐलान तैयार किया। पुलिस, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट और एनजीओ मिलाकर एक बड़ी टीम बनाई गई। ऑपरेशन से एक दिन पहले अनामिका ने अपनी डायरी में लिखा, अगर कल मैं जिंदा लौट आई तो शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाएगा, और अगर नहीं लौटी तो भी मुझे सुकून होगा कि मैंने कोशिश की। उस रात का मंजर किसी फिल्म से कम नहीं था। धूप
घुप अंधेरे में गिरोह के गढ़ पर धावा बोला गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। माफिया के गुंडों ने बंदूकें तान ली, पर अनामिका ने हार नहीं मानी। वह खुद बच्चों को छुड़ाने के लिए ताले तोड़ते हुए अंदर पहुंची। डरो मत, मैं तुम्हारे माँ जैसी हूँ, अब कोई तुम्हें नहीं मारेगा। अनामिका की आवाज सुनकर बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। गोलियों की आवाज गूंज रही थी। पुलिस और गुंडों के बीच भिड़ंत हो रही थी, परंतु अनामिका ने एक बच्चे को अपनी गोद में लेकर बाहर निकाला। कई बार उसकी जान खतरे में आई, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आखिरकार घंटों चली इस जंग में करीब 1200 बच्चे आजाद करवाए गए। माफिया का पूरा गिरोह धर दबोचा गया। आखिर सुबह अखबारों में हेडलाइन थी, एसडीएम अनामिका ने जान जोखिम में डालकर बचाए हजारों मासूम। पूरा शहर उसके जज्बे को सलाम कर रहा था। बच्चे जिन्हें कल तक बेड़ियों में रखा जाता था, आज खुले आसमान के नीचे मुस्कुरा रहे थे। वही बच्ची, छोटी बच्ची जिसने पहली बार एसडीएम को सच्चाई बताई थी, अब उसके पास आई और उसके पैरों को छूकर बोली, दीदी अब हमें कोई नहीं मारेगा ना? अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्ची को उठाकर गले से लगाया और कहा, नहीं बिटिया, अब तुम सब आजाद हो। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ पढ़ाई, खेल और खुशियां होंगी। उस मासूम की मुस्कान अनामिका के लिए सबसे बड़ा इनाम था। अनामिका जानती थी कि लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। समाज को अब भी जागरूक होना चाहिए था। उसने बच्चों के पुनर्वास के लिए स्कूल और आश्रय गृह बनवाए। हर बच्चा अब पढ़ाई करने लगा। शहर में लोग कहते थे, हमने बहुत अफसरों को देखा, लेकिन अनामिका जैसा इंसानियत भरी एसडीएम पहली बार देखी। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं, बल्कि उस इंसानियत की थी जो हर दिल में कहीं ना कहीं छुपी है। अगर हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेवारी निभाए, तो शायद कोई भी बच्चा भूखा और मजबूरी से के कारण सड़क पर भीख मांगने को मजबूर ना हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अगर दिल को छू गई है, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही दिल को छू देने वाली कहानियां आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।